दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अक्सर हम लोगों ने अपने स्कूल के टाइम में या फिर 15 अगस्त 26 जनवरी इन सारे दिनों में इस लोकोक्ति को या इन चंद लाइनों को जरूर सुना होगा, इन गानों को जरूर सुना होगा और गुनगुनाए भी होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दर्शकों, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के राजघाट में मौजूद हूँ। राजघाट में उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे महात्मा गांधी की ये विशाल सी एक जो है प्रतिमा बनी हुई है। लोग आ रहे हैं, लोग घूमने आते हैं, राजघाट को देखने के लिए आते हैं। दिल्ली हो, दिल्ली के बाहर के लोग हों, वो सब जो हैं इन स्मारकों को देखने के लिए आते हैं। राजघाट नहीं घूमा तो ये कहा जाता है कि दिल्ली क्या घूमी। ऐसे ही ऐतिहासिक दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, लोग आते हैं, बाहर के जो लोग आते हैं उनके लिए अगर देखने लायक कोई चीज़ें होती हैं तो लाल किला, कुतुब मीनार, राजघाट, इंडिया गेट, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो लोगों को अपने ओर आकर्षित करती है और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, कहीं ना कहीं उन वीर सेनानियों, उन लोगों से जोड़ने का काम भी करती है। अंदर की तरफ हम लेके चलते हैं कि महात्मा गांधी के क्या क्या आंदोलन रहे, महात्मा गांधी के स्वच्छता की ओर जो है क्या क्या उनका योगदान रहा। तो हम लेके चलते हैं सत्याग्रह। ये सत्याग्रह था स्वच्छग्रह, यानी कि स्वच्छता के लिए। सत्याग्रह से स्वच्छग्रह तक के लिए ये तमाम मूर्तियां जो हैं यहाँ पे बनी हुई हैं। अगर इन मूर्तियों की तरफ देखें तो ये मूर्तियां इतनी सुंदर हैं कि आज भी ऐसा लगता है कि इन मूर्तियों में से महात्मा गांधी खुद आगे चलकर एक लाठी, एक दुबला पतला शरीर लेकर लोगों का नेतृत्व करते हुए आगे चल रहे हैं। कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि इन मूर्तियों को थोड़ा नज़दीक से जाके दिखाया जाए कि महात्मा गांधी का ये कौन सा ऐसा बापू का आंदोलन था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्रीय स्तर की स्वच्छता का संरक्षण स्वराज का काम है। उन्होंने हर व्यक्ति के लिए पूर्ण स्वच्छता की आवश्यकता पर बार बार बल दिया। आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे बूढ़े से लेके कोई भी धर्म का लोग यहाँ पे नहीं थे जो महात्मा गांधी के साथ उनके आंदोलनों में, उनके सत्याग्रह में उनके साथ नहीं थे। कैमरा पर्सन से एक बार बोलने की कोशिश करूंगी कि वो एक बार दिखाएं कि किस किस धर्म को प्रतीक करती हैं ये मूर्तियाँ। हमारे इतिहास को, हमारे आज़ादी के उस वक्त को हमें याद दिलाती है। जिस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रतिमाएं ऐसी बनाई गई जो कि कुछ निर्माण करती हुई, मेहनत करती हुई महिलाओं को दिखाया गया। अब इन महिलाओं की अगर बात की जाए तो भारत की नारी को इस तरीके से दर्शाया गया कि भारत की नारी अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। भारत की नारी भाला तक उठा सकती है, भारत की नारी कोई भी मेहनत का काम भी कर सकती है। इस महिला को आप देख सकते हैं, इस स्टैच्यू के द्वारा जो है ये दर्शाने की कोशिश की गई कि भारत की नारी के हाथों में चूड़ियां तो हैं लेकिन वो बलवान है, वो तलवार हाथ में लेने के काबिल भी है। भार उठाते, बोझ उठाते हुए एक भारत की नारी का दृश्य आपको राजघाट पे देखने को मिलेगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम चलते हैं, एक महिला जो है उसको इस तरीके से दर्शाया गया कि वो यहाँ पे मेहनत कर रही है। वो यहाँ पे जो है इस तरीके से बात की जाए तो कुछ निर्माण करने की कोशिश कर रही है। इससे ये भी संकेत मिलता है कि एक नारी जो है वो आविष्कार की जननी है, वो कुछ भी आविष्कार कर सकती है। एक नारी अगर ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है। एक नारी घर को स्वर्ग बना सकती है। इस प्रतिमा को भी आप देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि बोझ भी एक नारी उठा सकती है। बहुत सारे राजघाट के ऊपर ऐसे पेड़ भी लगे हुए हैं जिन पेड़ों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बालम खीरा के पेड़ हैं, यहाँ पे अशोक के पेड़ हैं। प्रतिमाएं यहाँ पे ये भी दिखाती हैं कि किस तरह से उस दौर में छोटे बड़ों का आदर करते थे, बड़ों की
इज्जत क्या करते थे, बच्चे कैसे बड़ों के साथ पेश आते थे। वहीं पे अगर बात की जाए नटखट बचपन की कुछ झलकियां भी यहाँ पे आपको लोगों को देखने को मिलेंगी कि बच्चे उस वक्त पे पेड़ों पे भी चढ़ते थे, कैसे कूदा करते थे। आजकल का बच्चों का बचपन जो है आपको बता दूं तो कहीं ना कहीं छिन सा गया है। कैसे जो है बच्चे खेला करते थे, खेलने का भी वक्त होता था, शिक्षा के लिए भी वो वक्त निकालते थे, और इसी के साथ में बड़ों का आदर सम्मान कैसे किया जाए ये भी बखूबी जानते थे। लेकिन आज के वक्त में सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये उठता है कि क्या अब ये 21वीं सदी के लोग, क्या अब वाकई में ही आज के दौर के बच्चे या आज के वक्त के लोग जो हैं, क्या उन असूलों पे, महात्मा गांधी के उन संस्कारों पे चलते हैं, उन पद चिन्हों पे चलते हैं जो सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चलाया? क्या उसके ऊपर आजकल का युवा या आजकल के लोग जो हैं उस संस्कृति से कितना जुड़े हुए हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलियन बबूल का भी यहाँ पे जो है आपको पेड़ दिखेगा, तरह तरह के पेड़ लगाए गए हैं, उनके साथ चिन्ह लगाए गए हैं। बच्चों को स्कूल से भी यहाँ पे स्कूल की तरफ से भी यहाँ पे दिखाने के लिए लाया जाता है, राजघाट को दिखाया जाता है कि बच्चों के अंदर जो है वो जानकारी यहाँ पे बनी रहे। महात्मा गांधी के असूलों पे कितने लोग चलते हैं? महात्मा गांधी के वसूलों पे लगभग तो सभी चलते हैं। आजकल का दौर क्या, आजकल के लोग क्या फॉलो करते हैं उनके विचारों को? उनके विचारों को सब उन्हें अच्छा ही बोलते हैं, खराब तो कोई बोलता नहीं है। नहीं, खराब नहीं बोलते। सवाल ये है कि क्या आजकल के लोग जो हैं फॉलो करते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। आपको अहिंसा आज के वो दौर में दिखती है? हाँ जी, दिखती है, दिखती है, बिल्कुल दिखती है। मतलब चारों तरफ शांति। हाँ, शांति है बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे और हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या कहेंगे सर, आज के दौर में दिखती है लोगों के बीच में वो सहनशीलता जो अहिंसा के रास्ते पे महात्मा गांधी हमेशा चलने के लिए कहा करते थे? कहीं दिखती है, कहीं नहीं भी दिखती। सहनशीलता लोगों में कम है, पहले से कम है। बच्चों के अंदर क्या वो संस्कार हैं जो उस वक्त गांधी के वक्त में जो है वो दिए जाते थे बच्चों को? नहीं, बहुत कम है। बहुत कम है। क्यों लगता है कि क्यों इतना बदलाव जो है वो आ गया? ये तो नहीं कह सकते क्यों लगता है, लेकिन है बदलाव, ये तो पक्का है। तमाम लोग जो है यहाँ पे घूमने भी आते हैं, घूमने फिरने भी आते हैं, संस्कृति को, अपने उस इतिहास को दिखाते हैं कि आज़ादी कैसे जो है मिली, कितना आंदोलन किया, कितना सत्याग्रह किया। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आज भी हैं जो गांधी को, आज के दौर में कुछ लोग महात्मा गांधी को गलत बताते हैं। क्या उसमें सच्चाई लगती है? हाँ, बताते होंगे। जिन्हें जानकारी का अभाव है, जिन्हें नहीं है जानकारी, वो गलत भी बताते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी के बारे में हम जो है वो आज बात कर रहे थे। हम बता रहे थे कि किस तरह से लोग जो हैं दिन भर में राजघाट पे आते हैं, यहाँ पे स्मृति स्थलों को देखते हैं, यहाँ पे तमाम जो है सत्याग्रह मंडप है, अतिथि गृह है, डोरमेंट्री है, तमाम वो सारी चीज़ें हैं। लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तरह तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे बनाई गई हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।